जय श्री महाकाल। साधना में सफलता कैसे प्राप्त करें? साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कुछ बातों का और साधना काल में जो नियम होते हैं वो मानने पड़ते हैं। बिना नियम के और बिना दिशा निर्देश के साधनाएं आराधनाएं की जाएं तो दिशाहीन साधनाएं करने से फल प्राप्त नहीं होता है, या यूं कहें कि फल शून्यहीन हो जाता है। इसलिए सदैव ये प्रयास करें कि जो साधना आप करें वो ऐसे जगह का चुनाव करें जो बिल्कुल लोगों की नज़रों से गुप्त हो, शांत हो और रमणीय स्थान हो। कोई नदी का किनारा हो, जंगल हो, ये दो काफ़ी ठीक होते हैं। शमशान इसलिए ठीक नहीं होते हैं क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया में आ जाती है, और नए व्यक्ति शमशान में अगर साधनाएं करता है तो कुछ शुद्ध, कुछ अशुद्ध, कुछ अच्छी शक्तियाँ, कुछ बुरी शक्तियाँ वहाँ निवास करती हैं। तो जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनका काम ही होता है सामने वाले को क्षति पहुँचाना। तो इसलिए नए लोगों को अगर पूरी जानकारी वहाँ की ना हो तो वहाँ छला जाएंगे बेचारे, और अपनी समस्याओं का निवारण करने के बजाय वो बहुत बड़ी संकट को निमंत्रण दे देंगे। इसलिए सदैव आप लोग शिव मंदिर हो, पर्वत हो या नदी का किनारा हो, ये चयन करें। और जो शिव मंदिर हो बिल्कुल शिवालय में हो, गांव से या लोगों से रातों में जो सुनसान हो, रातों में कोई वहाँ आता जाता बिल्कुल ना हो, और शांत हो जहाँ आप साधनाएं कर सको। फिर आपको उन स्थानों का चयन करने के बाद आपको जो साधना मार्ग में जो नियमबद्ध हैं उन नियमों को मानने पड़ते हैं। अगर साधना मार्ग में नियमों का पालन न किया जाए तो दिशाहीन साधनाएं करने का कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सदैव नियम में रह के, जो उसके साधना काल में जो नियम है, दिशा निर्देश जो हैं, किसी साधनाओं में दिशा निर्देश उत्तर दक्षिण या जिस हिसाब की साधनाएं होती हैं उस हिसाब की साधनाओं में दिशा निर्देश पालन करने का आदेश दिया जाता है। तो दिशा निर्देश पालन करें। इसके बाद आपको जो उसमें सामग्री है, जो उस देव को प्रसन्न हो, जो उस देव को वो कलर प्रसन्न करते हों, कुछ जैसे चिड़ियों को लाल वस्त्र चढ़ते हैं, अप्सराओं के अलग होते हैं, और धन संबंधित कार्य शक्तियों को करने के लिए अलग कलर के कपड़े होते हैं। तो उसी प्रकार से आपको उनका चयन करना चाहिए कि इन शक्तियों का जो रंग है वो क्या है, इनको कौन से रंग ज़्यादा पसंद है। जैसे हनुमान जी को लाल पसंद है तो इनकी लाल चीज़ों में या लाल वस्तुएं भेंट करने से हनुमान जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से इन बातों का ध्यान रखें। और अब आते हैं जो स्थान हो वो साफ सुथरे हों और ठीक हों, वो शुद्ध हों ना शुद्ध हों, गंगा जल हो या पवित्र जल हो, उसका वहाँ छिड़काव कर लें। वहाँ के इर्द गिर्द काफ़ी दूर तक दिन में ही जाके वहाँ चयन कर ले, साफ़ सफाई कर ले। जहाँ जिस स्थान पे बैठना है थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लें, ताकि रात में जब आप साधनाएं करें तो बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो वहाँ वो कर ले, छिड़काव कर ले। गंगा जल हो तो और अच्छी बात है। किसी प्रकार के अगर मंत्र जल शुद्धिकरण के और ज़मीन शुद्धिकरण के मंत्र आते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन वो आते हों, ऐसा नहीं कि कहीं से आदान प्रदान कर लिया, समझ में ही ना आए कि काम करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि इसी छोटी छोटी बातों को लेके आपको सफलता का एक वो बनता है, वृक्ष बन जाता है जिसमें आप उसके नीचे बैठ के कर सकते हो। फिर ये हो गया। अब आपको जो उसमें दीपक साधनाओं में अति उत्तम होता है, क्योंकि अगर दीपक ना चला जाए तो नेगेटिव शक्तियों का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और रात के अंधेरे में इनकी शक्तियाँ प्रबल होती है, और ये क्षति पहुंचाने का
ये आपका भोग लेने का प्रयास नहीं करेंगी, ये आपका ही भक्षण करने का ये प्रयास करती हैं। तब इनसे बचने के लिए आप एक दीपक जलाएं और अपने इष्ट, अगर आपके घर के दादा परदादा या अन्य जो घर के इष्ट हैं, उन्हीं शक्तियों का विशेष तौर पे कृपा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर के जो देवता हैं, देवी हैं, जो इष्ट शक्तियां हैं, उनको आप एक अगरबत्ती न दो और बाहर की शक्तियों को बहुत दम पूजा पाठ में लग जाओ। ऐसा ना हो, घर की शक्तियों को पहले खिलाओ, बाहर की शक्तियों को बाद में। घर की शक्तियाँ प्रसन्न रहेंगी, तब बाहर वाला अगर कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आपके ऊपर वो आक्रमण अगर करेंगी तो सुरक्षा कर लेंगी आपकी शरीर की, और जो अहित से हैं उसका बचाव कर लेती हैं। अब इसके बाद आपको ज़्यादातर साधनाएं रात 10 बजे के बाद की जाती है। 10 बजे के बाद साधनाएं की जाती हैं। आप जाइए, जो उनमें आसन, सबसे पहले वहाँ जाइए, ज़मीन देखिए, ज़मीन को प्रणाम करिए, और वहाँ की जो इर्द गिर्द जो शक्तियाँ हैं, या जिस रेंज में एक डीह होता है, हर ग्राम का एक डीह होता है, उसके रेंज में वो इलाका वो आता है, उसके अधिकार में आता है वो इलाका, तो उसकी पूजा 3 शक्तियाँ हर इलाके की मालकिन होती हैं, तो उन सबसे आज्ञा ज़रूर लें। अगर आप किसी सिवाने में, किसी से उजाड़ स्थान में ना पता हो, तो आप सीधे हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि यहाँ की जो वासित शक्तियाँ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो मुझसे भूल चूक हो मुझे क्षमा करें, और मैं यह साधना करा, मुझे आशीर्वाद अपना प्रदान करें। मैं अनजान हूँ, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं इस चीज़ों में मुझे आशीर्वाद दें। या अपने तरीके से और अच्छे तरीके से आप उन्हें अगर मनाना चाहें तो मना सकते हैं। फिर आपको आसन बिछाना है, आसन बिछाना है, आसन को प्रणाम करना है, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपकी ऊर्जाओं को अंदर नहीं जाने देता है। तो प्रणाम करना अनिवार्य है, और आसन शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं आज बाजार से लाओ तो उसको धो लो। कूस के आसन सबसे अति उत्तम होते हैं, जो कूस के आसन होते हैं सबसे उत्तम आसन वही होते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ों से बने होते हैं, घास से बने होते हो, तो वो चीज़ बड़े अच्छे होते हैं। वो आसन इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक है। इसके बाद आपको दायां पैर से प्रणाम करें आसन को, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, जिनसे आप विद्या, इन सब चीज़ों में गुरु का महत्व सर्वाधिक होता है। जो शक्तियों को पूज रहे हो, उससे भी ज़्यादा महत्व उन्हीं का होता है, क्योंकि शक्तियाँ भी आती हैं तो भाव देख के। अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है, किसी के प्रति आपके अंदर अपमानजनक शब्द हैं या कुछ अन्य विचार हैं, तो आप कभी भी इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते हो, कुछ भी कर ले। छल बल से पाप ही कमाए जाते हैं, पुण्य कभी, छल से पुण्य कभी भी अर्जित नहीं किए जाते हैं। साधना मार्ग में फिर आपको आसन बिछाने के बाद, आसन को प्रणाम करने के बाद आसन पे चढ़ें, और इसके बाद आपको सावधान की मुद्रा में बिल्कुल शरीर को ठीक करके आपको बैठ जाना है। अब बैठने के बाद आपके जो मंत्र हैं उसका जाप करें, और बिल्कुल मंत्र जो जप करें वो मंत्र शुद्ध उच्चारण से करें, शुद्ध उच्चारण से करें, और मंत्र का जो लय है वो नहीं टूटना चाहिए। और इस प्रकार से अगर मंत्र जपेंगे तो आपको अनुभव भी होंगे, साधना भी सफल होगी। और साधना का गुप्तता का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को साधना मंत्र विधानों का चर्चा ना करें, अन्यथा उसमें कई बाधाएं आ जाती हैं और उसमें काफ़ी पिछड़ जाते हो, जो कि किसी भी व्यक्ति को बार बार साधना करने के लिए वो नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस प्रकार से नियमों का पालन करेंगे, और गुरु भक्ति बहुत ही जरूरी है। जब गुरु भक्ति से साधना करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। पहली बार में ना मिले फिर करो, फिर ना मिले फिर करो। ऐसा नहीं कि आप साधना कर रहे हो और दोष किसी और को देखिए मुक्त हो जाओ कि भैया हमें तो वहाँ कुछ सिखाया ही नहीं गया, फिर यहाँ नहीं सिखाया गया, वहाँ नहीं सिखाया। ये सब लालच भरी बातें होती हैं। शक्तियाँ कमाने गए हो, इतना आसान होता ना तो सभी के पास 2-4 शक्तियाँ होती।
तो इसलिए बिल्कुल इस चीज़ों को ध्यान करके करेंगे तो साधना सिद्धि में बहुत ही मदद मिलेगा। जय श्री महाराज।